बने हो तो माँ बाप की मेहनत का नतीजा, माँ बाप की मेहनत का नतीजा। कितने बाप बेटों की फीसें भरते भरते मर गए। हाँ, कितने बापों ने मजदूरियों में अपनी जानें गंवा दी ताकि बेटा धूप न बर्दाश्त करे। कभी भट्टों पे जाके देखो, मजदूर लोग 60-60 ईंटें कमर पे लेके कैसे चलते हैं। क्यों? उनके पेट नहीं भर पाएंगे जब तक 60 ईंट नहीं उठाएंगे। एक आदमी तो कहीं भी पेट भर लेता है, लेकिन जब किसी भी मजबूर मजदूर को देखो ना, समझ लेना इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। या तो बेटे के शौक मजदूरी करा रहे हैं, या फिर बेटी की जवानी मजदूरी करा रही है। हां, हमेशा अपना सुख न देखना, कभी दूसरों का दुख भी देख लेना। हम खेत कटवाते हैं ना, खेत, तो कहते हैं हाथ किसका तेज चलता, ताकि 300 दे के 500 रुपए के धान कटवा ले। अगर कोई कमजोर आ जाए, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन गुजरा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। लॉकडाउन गुजरा तो कितनी तंगदस्ती लोगों पे आई थी। अल्लाह अकबर, ऐसा दौर लोगों पे कि 50-50 रुपए पे लोगों ने मजदूरियां की। और इन जमींदारों से अल्लाह हिसाब लेगा जिन्होंने 100-100 रुपए में खेतों की नलाइयां कराई उन गरीबों से। अल्लाह पूछेगा कि जब मजदूरी 300-500 थी तो तूने 100 रुपए देके इसकी मजदूरी का फायदा उठाया, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया। आज ला नेकियां कितनी लेके आया है, रख पल्ले में। अगर वो आ गया ना गजब पे तो 7 पुश्तों की नेकियां नहीं बचा पाएंगी। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। कभी किसी से 100 रुपए लेके 200 का काम ना देना। ओ यार, खुदा की कसम, हर बंदा चाहता है मजदूर ताकतवर मिले, ज्यादा काम वाला मिले। वो कभी सफेद बालों वाला आके सामने खड़ा हो जाए, तुझसे कहे मुझसे धान कटा ले, तो उसकी कमजोरी ना दे। ये ना दे कि बूढ़ा के क्या करेगा, इससे तो चला नहीं जाता, खेत में कौन सा काम करेगा। समझ ले मजबूरी लेके आई है, बस ये समझ, ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। भले धान कम काटेगा, मजदूरी के सहारे ये पैसे लेके जाएगा, इसके बच्चों का गुजारा होगा। मैं नहीं जानता ये काम कितना करेगा, पैसे ज्यादा जाएंगे कि कम, लेकिन इतना जानता हूं अगर किसी कमजोर का आज तू सहारा बनेगा, कयामत में मदीने वाला मुस्तफा तेरा सहारा बन जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, और बाप को कभी बांट के मत पालना, कभी बांट के मत पालना बाप को। नसीब वाला है जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। हाँ, अगर अभी कह दूं मैं इतने बड़े मजमे में हाथ उठा दो जो माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हर बंदा हाथ उठा देगा। हाथ ना उठाना बेटे, मैं झूठे हाथ नहीं उठवाना चाहता, मैं सब जानता हूं कितने सच्चे हाथ उठते हैं, कितने झूठे उठते हैं। सब हाथ उठा देंगे, मगर मुझे बताओ, यहां हाथ उठा के मौलवी को राजी करना आसान है, मिंबर वालों को खुश करना आसान है, मजमे में अपनी शान दिखाना आसान है। तुम्हें क्या लगता है माँ से नाराज हो, माँ तुमसे नाराज हो, जलसे में तुम हाथ उठा रहे हो, इसकी खबर हुजूर को नहीं होगी? तेरा मेरा अकीदा अगर ये है हुजूर तेरे मेरे दुरूद को सुनते हैं, तो जब तेरा झगड़ा माँ से होता हुजूर उस झगड़े को भी सुनते हैं। खुदारा, माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। बंदा कुछ भी बनाए ना तो माँ बाप की मेहनत और दुआओं से बना करता है। और सुनो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, माँ बाप दिए हैं, इन पे खर्च करने से पीछे मत हटना, वरना कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। बंदा, माँ और बाप जानते हो ये क्या है? किसी 70 साल के बूढ़े से जाके कहो माँ की याद आती है क्या? अगर बाल सफेद हो गए होंगे, कमर झुक गई होगी, वो रो देगा यार, 70 साल में भी रो देगा। क्यों रोया? वो कहेगा आज भी लगता है माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है। 70 साल का अरसा बीत गया, लेकिन आज भी माँ की याद रुला देती है। ये माँ होती है। 110 साल का बंदा लाना, और फिर भी अगर कोई कहे कि माँ की याद आती है, कि 110 साल का बंदा भी रो देगा। खुदा की कसम क्यों ना रोए? कोई इतना प्यार करने वाला ला के दिखा सकते हो? और तू 5 मिनट के लिए आंगन से गायब हो जाता,
माँ दरवाजे पे आ जाती दुपट्टा सर पे डाल के, कहती हाफिज जी इधर मेरा बेटा गया है, देखा है क्या? उधर तुमने मेरा बेटा देखा है क्या? माँ बेकरार हो जाती है। जब तक बेटा ना मिले वो चैन से घर में नहीं बैठती। वो जब तुम छोटे थे माँ तुम्हारे बगैर घर में नहीं बैठती थी। आज माँ छोटी हो गई, बुढ़ापा आ गया, तुम माँ के बगैर कैसे घर में बैठ जाते हो? वो तुम्हें खिलाए बगैर कभी नहीं सोई, आज तुम उसे खिलाए बगैर कैसे सो जाते हो? मत खिला जालिम, कम से कम लुकमा खाने से पहले पूछ मेरी माँ ने खाया है कि नहीं खाया है। मेरे आगे गर्म रोटी रखी है, पता मेरे बाप को रोटी कैसी दी गई? सिर्फ इतना पूछ ले यार, सिर्फ पूछ ले, हाथों से ना खिला। अल्लाह तुझे इस रहम के बदले में भी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। इज्जत करना माँ बाप की, कदर करना, वरना ये चले गए तो बहुत याद आएंगे। और कोई भी बंदा ना इस बात से अंदाजा लगाना, किसी जवान की अगर नौकरी कहीं लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए, स्कूल में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो सबसे पहले सोचता मैं किसे बताऊं? तो उसका दिल करता है कि सबसे पहले जाके मैं अपनी माँ से बताऊंगा, अम्मा आज मेरी नौकरी लग गई है। हाँ यार तो बहुत थे रास्ते में, बहुत दोस्त भी थे, क्लासमेट भी थे, लेकिन नहीं, दौड़ के घर में आके कहता अम्मा आज तेरा बेटा कामयाब हो गया। जब माँ मुस्कुराती है असल कामयाबी तब मिला करती है। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ उतने ऊंचे नहीं हो सकते जितनी ऊंचाई पे माँ की गोद पहुंचाती है। अगर माँ है ना, इज्जत करना, कदर करना। मेरे हुजूर के दामन में किसी चीज की कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा नाम रब ने महबूब को दिए थे, लेकिन हुजूर रोए ना, और अक्सर रोया करते थे, कहते थे मुझे माँ की याद आती है। सहाबा ने कहा था क्यों? आका कैसे? हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। लफ्ज बेटा जिसे कहा जाता वो नसीब वाले होते। अगर माँ बाप चले गए तो फिर कोई बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा, बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा। इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम आते हैं, कौन सा लक़ब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं लगाया जाता? अल्लामा, फ़ग़ामा, अजीब बड़े बड़े जिनके लायक हम नहीं है, ऐसे ऐसे लक़ब लगाए जाते हैं, नारे लगते हैं, फूल डाले जाते हैं, गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, कलेजा ठंडा नहीं होता। खुदा की कसम कलेजा तभी ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। हाँ, इस लफ्ज़ बेटा में माँ की ज़बान में वो मिठास है जो बरसों की थकन उतार देता है। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना। आज दौलत है उन पे खर्च करना। कलम तुम्हारे हाथ में आया माँ की बदौलत, कुरान सीने में आया है बाप की बदौलत। जिंदा रहना ना, माँ बाप की खिदमत करना। करेंगे इंशाअल्लाह। देखो कौन नहीं बोल रहा, जो नहीं बोल रहा समझ लेना घपला करके आया। माँ बाप की इज्जत करेंगे। इन्हें चच्चा को उठा के पूछो रुमाल वालों को, चच्चा सोना नहीं, देखो बस माँ बाप की बात चल रही है, बस 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 इतना काफी, अब दाएं बाएं मत देखो, मैंने देख लिया। माँ बाप की इज्जत करेंगे, आप लोग भी इज्जत करेंगे, खिदमत करेंगे माँ बाप की, कुरान वालों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हें अपने खून पसीने की कमाई के लुक़मे खिलाओ। हुजूर फरमाते हैं जो रब के नाम पे सदका करता है उसे रब की दावत का सवाब मिलता है, जो कुरान वालों को खिलाता है उसको मोहम्मद की दावत का सवाब मिला करता है। हाँ, हुजूर की दावत का सवाब लेना है तो कुरान वालों को खिलाओ, इनकी खिदमत करो। ये इतनी बरकत वाले हैं, ये ज़मीन पे हैं। अगर ये मर के कब्रिस्तान जाए ना तो 10 कब्रें पैरों की जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें दानी हाथ की जानिब, 10 कब्रें बाएं हाथ की जानिब। अल्लाह एक हाफिज कुरान की कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा देता है। 40 कब्रों का अजाब। अल्लाह तौफीक दे, कुरान से प्यार करो। एक बात और कह जाऊं, अपनी जिंदगी में एक बेटे को हाफिज जरूर बना लेना, एक ना एक बेटे को हाफिज जरूर बना लेना, वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। चाहते हो आखिरत अच्छी हो, एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाइए। इसलिए कि अब तक के गैर मुस्लिमों के साथ भागने वाली लड़कियों में जितने भी नाम आए हैं सब स्कूल की पढ़ने वाली लड़कियों के नाम आए हैं। एक नाम ऐसी बेटी का नहीं आया जिस बेटी ने कुरान की तालीम सीखी हो, हुजूर के हदीस की तालीम सीखी हो। पता चला बेटियों को बचाना है तो कुरान भी पढ़ाना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की हदीस भी पढ़ाना पड़ेगी। हाँ, बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए।
और घर घर में कुरान को आम कीजिए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। कारी साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और लोगों, नसीबों से ऐसे इमाम मिला करते हैं जिन्हें तुम सिर्फ धड़ी के हिसाब से लाए थे, इन्होंने तुम्हारे गांव की किस्मत बदल डाली है, किस्मत बदल डाली है। हाँ, आज देखो इदारा आ गए माशाअल्लाह, और यार जन्नत का सामान लिए बैठे हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बुरा ना मानना, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं कहता हूं अगर आज मुरीद होना है तो इमाम से मुरीद हुआ करो। नहीं, मैं बड़ा थका हूं बाबू, मैं बहुत थका हूं और मेरे दर्द करने लगता है मेरा बदन। मुझे रोज बोलना, आज 48 तकरीरें हो गई नॉन स्टॉप, बिला नागा। बस मैं बोल रहा हूं, ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। 2 घंटे अगर औरतें लड़ लें तो 4 दिन गले बैठे रहते हैं, तो रोज 1 घंटा बोलना है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है गला चल रहा है। तो ये हमारा कमाल नहीं, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था बेटे, तुमने मेरी बात भी भुला दी मुझे, जो मैं कहना चाह रहा था। हाँ, मुरीद भी होना ना तो इमाम के मुरीद होना, कम से कम इसकी 5 वक्त जमात से हो तो रही है। जो 6 महीने में नाज लेने आया, पता उसने कितनी पढ़ी कितनी छोड़ी है। बुरा मत मानना, ये कड़वा सच है। और ये भी मत सोचना वहां भी हूं, बरेलवी हूं टनाटन। हाँ, फसलाना पीरों से बचो, महाना पीरों से बचो, ज़कात फितराना पीरों से बचो। हाथ देना है तो उसके हाथ में दो जिसने 50 बच्चों के सीने में कुरान उतार दिया, जिसने 100 बच्चों के सीने में कुरान उतारा हो। खुदा की कसम, ये मर के कब्र में पहुंचेंगे, फरिश्ते सवाब की टोकरियां लेके आ जाएंगे, कहेंगे मुबारक हो, अपने पीछे 50 कुरान वाले छोड़ के आया है, इसका सवाब सुबह क़यामत तेरी कब्र में आता जाता रहेगा। हाँ, तो कुरान वालों की इज्जत करो, इनसे दुआएं लिया करो। ये दुआ कर दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। और ये